हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों का हिंदी का अंतरा भाग 2 से एक पार्ट है सुमरने के मनके का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम में जो आप लोग का पूछा जाएगा, पूरी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बालक बच गया क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर नहीं देखे तो जल्द से जल्द उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को घड़ी के पुर्जे का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक ना। अपने शब्दों में सरल भाषा में एकदम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का तैयारी कराऊंगा, एकदम सरल शब्द में रहेंगे। और एक मैं बताऊँगा आप लोगों को ढीले चुन लो, ठीक ना। इसका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग को पूरी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर आप लोग का ये क्वेश्चन आए तो कैसे लिखिएगा। तो जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं घड़ी पुर्जे के, ठीक ना। घड़ी के पुर्जे का तो ख नंबर में घड़ी के पुर्जे है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, ढेले चुन लो। ये 3 लघु कथाएं थी, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया, ठीक ना। ये जो घड़ी का जो पुर्जे हैं, ये क्या है, लघु कथा है। तो उसी का जो दृष्टांत दिया हुआ है लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने का, वो आप लोग को इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उत्तर देखिए, उत्तर लिखिएगा, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि, एक पॉइंट्स लिखिएगा, पहला पॉइंट्स, जिस प्रकार एक घड़ी साज ही घड़ी के पुर्जों की पूर्ण जानकारी रखता है, आम व्यक्ति घड़ी के पुर्जों के बारे में नहीं जानता, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति धर्म के रहस्यों को नहीं जानता, ठीक ना। आप लोग ये लिख दीजिएगा, इसमें आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि घड़ी के साज में जो ही है, जो आप लोग का जो ये घड़ी के पुर्जे जो देखे हैं, यानी कि घड़ी की जानकारी जो घड़ी बनाते हैं वही जानते होंगे। एक एक पार्ट पुर्जा जो भी हैं, कोई अन्य व्यक्ति जानता होगा, कोई आम व्यक्ति नहीं जानता होगा ना। तो उसी प्रकार इसमें बताया क्या, धर्म के रहस्यों को नहीं जानता, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति क्या है, धर्म के रहस्यों को नहीं जान पाता। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, केवल वेद शास्त्रज्ञ ही धर्म के सिद्धांतों व नियमों को जानते हैं, आम व्यक्ति धर्म का आचरण तो कर सकते हैं परंतु उसमें निहित ज्ञान को नहीं पहचान सकता, ठीक ना। जिस तरह से क्या होता है, केवल वेद शास्त्र ही धर्म के रहस्यों को जानता है, धर्म के सिद्धांतों को जानता है, कोई आम व्यक्ति जान सकता है, नहीं सकता है, ठीक ना। वो केवल आचरण कर सकता है। समझ में आ गया, ये पूरी हो गया सरल भाषा में इसका उत्तर, प्यारा सा उत्तर। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक का धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक ना। उत्तर देखिए, उपायुक्त कथन पूर्णतः सत्य है। क्या लिखिएगा इस उत्तर में, उपयुक्त कथन पूर्णतः क्या है, सत्य है। धर्म का रहस्य को जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है, ठीक ना। अब आगे पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिए, धर्म का रहस्य केवल वेद शास्त्रज्ञ ही जान सकते हैं, आज आम व्यक्ति के पास समय ही नहीं है, ठीक ना, कि वह वेदों शास्त्रों को पढ़े, पुराणों को पढ़े, फिर उनमें बताई बातों पर तर्क को, धर्म के सिद्धांतों को जाने, ठीक ना। आजकल के व्यक्ति के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो वेदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, पुराणों को पढ़े और उसमें क्या है, निहित सिद्धांतों को जाने। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, केवल आचार्य लोग ही इन सब बातों को जानने, समझने व व्यवहार में लाने में समर्थ है। आजकल क्या हो गए, जो पंडित लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, वही लोग इसमें पढ़ते हैं, समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, आम जनता को केवल धर्म की ऊपरी बातें मालूम है, उनमें छिपे तर्क को वे नहीं जानते हैं। समझ गए बातों को, पूरी क्लियर समझते चलिए आप लोग, सरल भाषा में हमने लिखे हुए हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, वास्तव में जीवन मूल्यों का जानना, समझना व व्यवहार में लाना ही धर्म है, ठीक ना। सत्य अहिंसा का पालन करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटे से स्नेह करना, किसी की वस्तु पर बलात् अधिकार ना जमाना,
अनिष्ट ना होने देना, देश प्रेम करना, किसी एक शक्ति अलौकिक पर विश्वास का प्रत्येक कार्य करना ही धर्म है। समझ गए? ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा इसका उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3वां नंबर प्रश्न, घड़ी समय पर ज्ञान कराती है, ठीक ना? क्या धर्म संबंधित मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। घड़ी समय का ज्ञान कराती है, यह उचित है, ठीक ना? दूसरा पॉइंट लिखिएगा, धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार भी अपने समय का बोध कराते हैं, ये भी सही है, ठीक ना? तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि वेद शास्त्रों व पुराणों को पढ़ा जाए तो उनमें निहित वेद वाक्य, नीति वाक्य समस्त युगों का बखान करते हैं। सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग का ज्ञान इन्हीं पुराणों द्वारा प्राप्त हुआ है। समझ गए आप लोग? फटाफट चलते नोट करते चलिए। चौथा पॉइंट देखिए, यही पुराण अपने तीनों युगों का पूरा वृतांत सुनाते हैं। उस समय का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढांचा कैसा था, इन्हीं धर्म पुराणों द्वारा ही प्राप्त होता है। समझ गए? बहुत ही सरल भाषा में हमने लिख दिए। अब चलिए देखिए तीसरा जो लघु कथाएं हैं, ढेले चुन लो का क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है? उत्तर देखिए, वैदिक काल में हिंदुओं में यह लॉटरी चलती थी कि वधू से वर कुछ प्रश्न पूछता था, ठीक ना? वधू क्या करता था? वधू से वर पक्ष वाला जो था, यानी कि लड़का पक्ष वाला क्या करता था? कुछ प्रश्न पूछता था। किसको? वधू को। वधू उत्तर देती थी। वर पक्ष कई स्थानों से लाए हुए मिट्टी के ढेलों को रख देता, ठीक ना? था और कन्या से उनमें से एक ढेले को चुनने को कहा जाता था। और जो वर पक्ष से है, यानी कि लड़का पक्ष वाले क्या करते थे? बहुत सारे जगहों से क्या करते थे? ढेला को ला के रख देते थे। और वधू पक्ष से क्या करते थे? कन्या से उन ढेलों को एक उठाने को, यानी कि चुनने को कहता था। यदि कन्या अच्छे जगह की मिट्टी को चुनता है तो उसे अच्छा फल प्राप्त होता था। यदि कन्या बुरे स्थान की मिट्टी को उठाते तो उसके फल स्वरूप बुरा फल मिलता था। इस प्रकार वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी चुनते थे। इस तरह से इसमें क्या था? रीति रिवाज था, ढेले चुन लो। तो ये हो गया सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, दुर्लभ बंधु की पेटियां की कथा लिखिए। उत्तर देखिए, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा निम्न है। पहला पॉइंट लिखिएगा, दुर्लभ बंधु में पुरुश्री के सामने 3 पेटियां हैं, ठीक ना? एक सोने के, दूसरे चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, ठीक ना? ये आप लोग तो पढ़े ही होंगे, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि 3 पेटियां पुरुश्री के सामने रखी गई थी। कौन कौन से? सोने के, चांदी के और तीसरी लोहे के। जिन्होंने ये पढ़े होंगे अच्छी तरीके से उनको समझ में आता होगा, ठीक ना? तो देखिए इसका पहला पॉइंट लिखिएगा, स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक को चुन लो, ठीक ना? जो स्वयंवर में आता था उन्हें क्या कहा जाता था? कि एक को चुन लो। तीसरा पॉइंट देखिए, अक्कड़बाज सोने को चुनता है और उलट पैरों लौटता है, ठीक ना? जो अक्कड़बाज होता है वो क्या करता है? सोने की पेटी को चुनता है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अक्कड़बाज किस पेटियों को चुनता है, तो आप लोग क्या मारिएगा? सोने की पेटी। लोभी क्या चुनता है? चौथा पॉइंट देखिए, लोभी चांदी की पेटियों को चुनता है या अंगूठा दिखाता है। और क्या होता है? अंगूठा दिखाता है। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट लिखिएगा, सज्जन प्रेमी लोहे की छूता है और सज्जन क्या करता है? लोहे की पेटी को छूता है और घोड़े दौड़ का पहला इनाम पाता है। ये हो गया प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। तीसरा पॉइंट देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? उत्तर देखिए, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। डैश। पहला पॉइंट देखिए, यदि वैदिक काल ढेला को हो तो संतान वैदिक पंडित होगा, ठीक ना? अगर वैदिक काल का अगर ढेला चुन ले मिट्टी का तो क्या हो जाएगा? संतान वैदिक पंडित होगा। पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट देखिए,
गोबर वाला ढेला चुन लिया तो संतान पशुओं का धनी होगा। अगर मान लीजिए वो गोबर का क्या करे, ढेला को चुन ले तो संतान क्या होगा, पशुओं का धनी होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, खेत की मिट्टी छू ले तो जमींदार का पुत्र होगा, ठीक ना, यानी कि जमींदार पुत्र होगा। चौथा पॉइंट देखिए, मसान की मिट्टी छू ले तो अशुभ समझा जाएगा, ठीक ना, या अशुभ हो जाएगा। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाएगा, जन्म भर जलती रहेगी। ऐसा किन लोग का मानना था, वहाँ के पंडितों का या फिर आचार्यों का, या फिर रीति रिवाज में ऐसा ही उन लोग का चलता था। तो समझ गए, ये हो गया प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। तो आज मैंने सुमरने के मन के का बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा लिए। अब आप लोग का एग्ज़ाम में तो एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटने वाला है। बहुत ही सरल भाषा में हमने लिखा दिया, आप लोग एक बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा तो अच्छी तरीके से आप लोग का पूरी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसमें 3 लघु कथाएँ थी, तीनों लघु कथाएँ की अलग अलग से मैंने प्रश्न को करवा दिए, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही प्रश्नों को हमने सब्जेक्टिव एग्जाम में तैयारी के लिए आप लोगों को पूरी प्रश्नों को अच्छी तरीके से सुस्पष्ट अपने शब्दों में सारे प्रश्नों का उत्तर लिखवा दिए, ठीक ना। और अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो जल्द से जल्द उसे ज़रूर जाके देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं बालक बच गए के, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने मेरी पिछली वीडियो में डाल के रखे हैं। अगर नहीं देखें तो जल्द से जल्द उसे ज़रूर जाके देखें। तो और क्या क्या कौन सी वीडियो आप लोग को चाहिए, फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।